Hello dear student, once again I welcome you here in this channel। तो आज हम लोगों का इंग्लिश क्लास 11 का इंग्लिश हर्नविल प्रोज सेक्शन का ये थर्ड चैप्टर है, डिस्कवरिंग टूट द सगा कंटिन्यूज। ये चैप्टर हैं और इसके जो आथर हैं A.R. विलियमसन हैं, ये लेखिका हैं A.R. विलियमसन। तो आइए इस चैप्टर के भावार्थ को हम लोग हिंदी में समझते हैं, आखिर ये चैप्टर है क्या। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में एक ऐसे किंग राजा के जीवन और मृत्यु के रहस्य का जिक्र किया गया है जिसका नाम टूट था। किंग टूट चैप्टर में देख रहे हैं, डिस्कवरिंग टूट, टूट की डिस्कवरिंग माने खोज, जिसका नाम टूट था। ऐसे राजा का जिक्र किया गया है और वह ऐसे परिवार से बिलोंग करता है टूट, जिसका की जो फैमिली होता है काफ़ी पावरफुल होता है, काफ़ी शक्तिशाली फैमिली है, जो सदियों तक ये जो इजिप्ट देश है यानी जो मिस्र देश है उस पर शासन किया है, राज किया है। ठीक है, तो इसी फैमिली का यह अग्रज था जो टूट किंग टूट था। वह अपने परिवार का अंतिम किशोरावस्था, किशोर कहें, अंतिम किशोरावस्था का शासक था जो अपने यंग एज किशोरावस्था में ही डेथ कर गया, मर गया। करेक्ट। जो टूट थे, जो किंग, जो अंतिम शासक था अपने उस पावरफुल फैमिली का, जो लगातार सदियों तक आधिपत्य किया था मिस्र देश पर, उसका देहांत हो गया मात्र 18-19 वर्ष की आयु, अल्पायु में ही वह मर गया। फिर मरने के बाद उसके जो शरीर था, उसके शव शरीर को तमाम बहुमूल्य बेशकीमती वस्तुओं के साथ उसको शव पेटी में दफना दिया जाता है स्टूडेंट। फिर इस शव पेटी वाले ताबूत, जिसको कि मिस्र में हम मम्मी कहा जाता है, मिस्र में मम्मी कहते हैं। मम्मी क्या है, उसमें क्या होता है कि मिस्र में कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर को तमाम उसके संबंधित वस्तुओं के साथ कुछ रासायनिक चीज़ मिला करके उसको सुरक्षित कर लिया जाता है, उसे मम्मी कहते हैं। तो जब राजा टूट मर गए तो उनके शरीर को दफना दिया गया ताबूत में, ठीक है, जिसको कि मम्मी कहा जाता है। और इसी किंग टूट का जो ये बॉडी था, जो मम्मी कहलाता है, जो कि मात्र 18-19 वर्ष की आयु में मर गया, इसी के पीछे पूरी स्टोरी ये दी गई स्टूडेंट, जिस पर कि लगातार डिस्कवरिंग चल रही है, खोज चल रही है, जैसा कि चैप्टर का नाम है। और उसी के सगा मीन्स गाथा, उसके जीवन की जो ग्रंथ है, जो गाथा है, उस पर लगातार जो डिस्कवरिंग है वो लगातार जारी है किंग टूट के। तो 1922 में एक हावर्ड कार्टर थे जिन्होंने उसके बारे में खोजबीन शुरू किया। जो टूट थे उनके बारे में आखिर जीवन का अंत कैसे हुआ उस पर वो डिस्कवरिंग करने लगे। 1922 में जो हावर्ड कार्टर थे, वह जब उनके मकबरे की खोज किया तब लोगों ने यह अटकलें शुरू कर दी कि राजा टूट की जो मृत्यु थी वह एक हत्या थी, एक साजिश था। ठीक है, जब हावर्ड कार्टर ने 1922 में जब उनके मकबरे का खोज किया राजा टूट के, तब अटकलें जारी हो गई कि जो राजा टूट थे उनका जो है मृत्यु एक साजिश थी, एक हत्या थी, ऐसा लोग अटकलें लगाना शुरू कर दिए। कार्टर की खोज से यह पता चला कि उनके जीवन से संबंधित जो तमाम वस्तुएं थी राजा टूट की, जैसे सोना, पटखेल, कांसा, उस्तरा, वस्त्र, भोजन, शराब इत्यादि, उनकी मृत्यु के साथ ही दफना दिया गया। ये जो कार्टर थे जिन्होंने यह खोजा कि जब उनके बॉडी को दफनाया गया था तो उनके साथ उनके जीवन से संबंधित तमाम वस्तुएं भी दफना दिया गया था, और साथ ही साथ ये बहुमूल्य जो बेशकीमती हार, अंगूठियाँ, ये सोना, ये चप्पल, उनसे संबंधित जो भी वस्तुएं थी उनके साथ ही दफन कर दिया गया था। होता क्या है कि मिस्र में यह धारणा होती है कि ये सब जो वस्तुएं होती हैं व्यक्ति को पुनर्जीवित कर देती हैं, खास करके जो
गोल्ड होता है सोना, ये व्यक्ति को पुनर्जीवित कर देते हैं। ठीक है, इसलिए उनके साथ ये सारी चीज़ें पैक कर दिया गया था उनके शव के साथ। तो कार्टर ने अपने जांच में यह पाया कि जिस कफन का वो लोग प्रयोग किए थे उनको दफनाने में, वह जो कफन था उस पर सूखे फूल, पत्ते, कमल, पंखुड़ियाँ इत्यादि से उसको सजाया गया था। और सूखे पत्तियों से स्टूडेंट यह दावा निकाला गया, निष्कर्ष निकाला गया कि उनकी अंत्येष्टि खास करके मार्च और अप्रैल में की गई थी, राजा टूट की। काफ़ी फेमस किंग थे राजा टूट, और हो क्यों ना उनकी जो फैमिली था बहुत सदियों से आधिपत्य जमा रखा था मिस्र देश पर। तो यहाँ पर आगे जो हावर्ड थे उन्होंने बताया कि उनकी अंत्येष्टि अनुष्ठान में ये जिस किशमिश का प्रयोग किया गया था वह किशमिश उनके बॉडी के साथ लग करके काफ़ी कठोर हो गई थी। ठीक है, और राजा टूट का जो शरीर है, उनका जो शरीर सोने की शवपेटी में सीमेंट जैसा कड़ा हो गया था, टाइट हो गया था उनका जो बॉडी था जिसमें वो लोग दफनाए थे, जिस डिब्बे में। तो कार्टर ने आगे बताया कि शव पर जो किशमिशें थी वो कठोर हो गई थी, फिर उसको उन्होंने हल्का करने के लिए बल्कि इस तेज़ धूप में 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा था। तो जिस पेटी में उनको दफनाया गया था उनका जो बॉडी है काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, सीमेंट जैसा हो गया था। और उस पर ये डिस्कवर कर रहे थे जो कार्टर थे, फिर उनको छेनी का सहारा लेना पड़ा उनके बॉडी को, उनके शरीर को अलग करने के लिए। इसके बाद ये कार्टर की खोज थी जिन्होंने उनके जीवन के बारे में बहुत सी गुत्थियां सुलझाने में सफलता हासिल की थी, बट पूरी तरह से वो कामयाब नहीं हो पाए। आगे 40 वर्ष के बाद फिर उनके शव जो मम्मी था उसको 1968 में फिर से सामने लाया गया। शरीर रचना विज्ञान के जो प्रोफेसर थे उस वक्त उस मम्मी पर एक्सरे किया। ठीक है, एक्सरे से प्रोफेसर साहब ने ये पता किया कि जो राजा टूट थे उनकी जो छाती था, छाती के आसपास की जो पसलियाँ थी वो गायब थी, उनकी जो हड्डियाँ थी वो पसलियों के पास गायब थी। तब लोग यह अटकलें और लगाने लगे कि उनकी मृत्यु जो है अप्राकृतिक हुई थी, स्वतः नहीं बल्कि मारा गया है। ये अटकल तेज हो गई थी। ठीक है, लेकिन सही यह पता कैसे चले, फिर बाद में 2005 में स्टूडेंट उनके शव का क्या किया गया, सीटी स्कैन किया गया, तब जा कर के सही रिपोर्ट मालूम चला और सीटी स्कैन किया गया। और फिर उनके शरीर को यथावत पेटी में बंद करके रख दिया गया, मकबरे में पहुंचा दिया गया। और जांच के उपरांत यह पता चला कि उनकी बॉडी के साथ कोई अनहोनी चीज़ नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ चीज़ नहीं था, यानी जो हत्या जैसी बात ऐसा पता नहीं चला जांचों उपरांत। तब जा कर के ये लोग संतुष्ट हुए और सब सुकून से रहने लगे। तो यह राजा टूट के जीवन की रहस्यमयी स्थितियां हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। स्टूडेंट इसे रिपीट कर लेंगे और आगे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।